डॉक्टर सतीश पूनिया, आपकी जो पहचान आपकी सहजता और सरलता है, और जिस तरह से आपने कहा कि आपने भी पार्टी को भी इस रूप में अपनी बात को रखा, लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह की गुटबाजी दिख रही है और पार्टी के भीतर जो अभी तक दिख रहा था, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो सड़कों पर आ गया है, वो देखकर क्या उसका आकलन पार्टी और जो कमिटीज़ हैं वो पहले कर नहीं पाई थी, या आप मानते हैं कि ये स्वाभाविक है? देखिए, पहली बात तो उस बात से आपकी टीआरपी कम हो सकती है कि बीजेपी एक फ्लोर पे बैठी थी, टिकटों का डिसीजन सर्वसम्मति से हुआ, सामूहिक रूप से हुआ। अक्सर चुनाव समिति को लेकर कुछ चीजें बाहर आती थी कि यहाँ इसने नाराजगी जाहिर की, ये राजी हुआ, इसने इसका पक्ष लिया, उसका लिया। पार्टी के जितने कोर कमेटी के लोग हैं, जितने हमारे प्रमुख लोग हैं, सब एक फ्लोर पर बैठे, एक मन से एक मुखी होकर उन्होंने केंद्र को, आलाकमान को सिफारिश की और आलाकमान ने उसको स्वीकार किया। रणनीतिक तौर पर भी हम सब मिलकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जब से मोदी जी ने ये कहा कि भाई कमल का फूल हमारा चेहरा है, हम लोग कलेक्टिवली इस चुनाव को जिताने के लिए संकल्पित हो गए। अब रही बात ये कि 200 विधानसभा क्षेत्र हैं और उसमें 10,000 लोग एप्लीकेंट थे, एक बड़ा पैमाना है। कोई समय होता था जब लोग कहते थे बीजेपी के पास उम्मीदवारों का टोटा है, मसलन जैसे अभी आपने कहा कि मुख्यमंत्री के बारे में आप लोगों ने कुछ नामों का जिस तरीके से चर्चा होती है, उल्लेख होता है कि 1 दर्जन लोग हैं। ये वही लोग कहते हैं कि जिन्होंने कहा बीजेपी के पास फेसेज नहीं है। तो बीजेपी के पास लीडरशिप भी है, बीजेपी के पास कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के पास दावेदार भी हैं, बीजेपी के पास उम्मीदवार भी हैं। ऐसे में ये स्वाभाविक है कि राजनीति महत्वाकांक्षाओं का खेल है। लोग यहाँ आकांक्षाओं के साथ आते हैं, उनकी आकांक्षाओं पर यदि कहीं किसी तरीके से डेविएशन होता है, विचलन होता है, तो वो प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। राजनीति में टिकट मांगना भी गलत नहीं है, सिफारिश करना भी गलत नहीं है, अपना पक्ष रखना भी गलत नहीं है, लेकिन अंततः फैसला तो एक के हक में ही होगा। हम 10,000 को टिकट दे नहीं सकते, तो उसमें जो बाकी लोग बचेंगे, कोई तटस्थ होगा, कोई मजबूती से लग जाएगा, कोई भविष्य की उम्मीद से लगेगा, कोई नाराज निराश होगा। पर पार्टी का एक कैरेक्टर है कि ये एक तात्कालिक रिएक्शन है, जो आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं कि उम्मीदवार की घोषणा हुई, एक्स को मिली, वाई को नाराजगी हुई। पर अब मुझे लगता है कि इन चीज़ों को बीजेपी का, अच्छा ये एक्सेप्शनल नहीं है कि अपवाद हो गया जी, ये तो कभी होता ही नहीं था, ये 52 से भी होता है और उससे पहले भी हुआ है। पर मुझे लगता है कि जो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो है कि हम समय रहते इन चीज़ों को ठीक कर लेते हैं, ठीक हो भी जाएंगी। डॉक्टर सतीश पूनिया, जितना आप मीडिया को समझते हैं तो टीआरपी के लिए न्यूज़ 24 काम नहीं करता है, ये भी आपको मालूम है। हम कंटेंट में बिलीव करते हैं और इसीलिए हम आपसे मुद्दों की बात कर रहे हैं। मुद्दा ये है आज की ग्राउंड पे बीजेपी बिखरी हुई नज़र आ रही है अलग अलग क्षेत्रों में, पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत जी के दामाद से लेकर, लेकिन पार्टी ने परिवारवाद का विरोध किया, इसलिए वो स्वाभाविक है, समझ में आता है। एंड आपने जैसा कहा कि जनता और आप लोग इसको सेटल कर लेंगे, लेकिन सांसदों को इस तरह से विधानसभा के चुनाव में इतनी बड़ी संख्या में उतारने को लेकर भी बहुत तरह की बातें हो रही है, मार्केट में चर्चाएं हैं, बाजार में। तो दरअसल उसमें पार्टी का सोच क्या है? पार्टी का सोच बिल्कुल परफेक्ट है कि चुनाव को लड़ने के लिए जो पहली शर्त है वो जीतना ही है, और जीतने के लिए सांसद को लड़ाएं, पूर्व सांसद को लड़ाएं, विधायक को लड़ाएं, हारे हुए को लड़ाएं, जीते हुए को लड़ाएं, महिला को लड़ाएं, पुरुष को लड़ाएं, छोटे को लड़ाएं, बड़े को लड़ाएं। इसलिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग हमारे आलाकमान ने ये उचित समझा, क्योंकि भारत के संविधान में तो कोई आपत्ति है नहीं, वहाँ तो 25 साल का और भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए। तो पार्टी ने जीत के उद्देश्य से वहाँ की इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के एक सामाजिक समीकरण को संतुलित करते हुए प्राथमिकता से तय किया कि हमारे कुछ सांसद लड़ना चाहेंगे, कुछ इच्छुक भी थे, कुछ पार्टी इच्छुक थी। तो कुल मिलाकर ये कोई ऐसा फैसला नहीं जिस पर कोई आपत्ति हो।